थैंक यू और शलोम आप सभी को। चलो। तो आज हम दो चीज़ों देखने वाले हैं। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको आगे का समझाऊंगा। is struck and God split in two is believed to have been found and is a perfect match with the biblical account. It is massive in size and sits upon a small hill. It's also located in a large valley where the Israelites could have camped and can be seen from a long distance away. It shows water grooves in it where massive amounts of water ran down from it. And you can see this rock and the water channels and grooves that were made when the water gushed out from it. Now God confirms this in Isaiah 28:21. It says, "They did not thirst when he led them through the deserts. He made the water flow out of the rock for them. He split the rock and the water gushed out." And this is exactly what we see here at this large massive rock at Rephidim. ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि रॉक ऑफ मोसेस, तो हम ये वीडियो में देखते हैं कि जो रॉक ऑफ मोसेस है और इसका जो लोकेशन है, जो अभी जहाँ पर ये जो पत्थर का लोकेशन है, सऊदी अरेबिया में है। आज की दुनिया में जबल अल लवाज एक शहर है सऊदी अरेबिया में, और वो जगह में वो ये पत्थर का लोकेशन है अभी के लिए, अभी के दुनिया में। और ये पत्थर को, इसका एक और नाम है जो द स्प्लिट रॉक ऑफ होरेब इसको बोला जाता है, या तो द रॉक ऑफ मोसेस, द रॉक ऑफ मोशे। और जैसे हम एक्सोडस 17 अध्याय 1 से 7 वचन में जब हम देखते हैं कि इसमें बात करते हैं कि जो इजराइलाइट्स है, जो इजराइल के लोग हैं, वो मोशे को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमको पानी चाहिए, हमारे पास पानी नहीं है। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पर बोलता है और हमको कहता है कि जब इजरायली लोग विल्डरनेस में थे, उस वक्त जब उन्होंने मोशे को बुलाया, मोशे ये सेम पत्थर को गया था, और जब उन्होंने वो पत्थर को बीच में स्ट्राइक किया, फिर ये पार्टीशन हुआ और उसमें से जो चैनल्स है पानी का, उसमें से आता है। तो आपकी स्क्रीन पर ये फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। और जो हमने ये वीडियो भी देखा जो पत्थर के बारे में दिखाता है, जो मोशे ने स्टक किया, उसको रॉक ऑफ मोशे कहला जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बोला। और ये हम देखते हैं नंबर्स 20 अध्याय और 10 वचन में, गिनती 20 अध्याय और 10 वचन में, कि मोशे ने कैसे पत्थर को स्टक किया और उसमें से पानी आया जो परमेश्वर ने दिया। तो ये पत्थर का जो पार्टीशन भी है, जो हमको दिखाता है कि पानी का जो चैनल्स है, उसमें से पानी का जो स्ट्रीम है, उसमें जो उसका सर्टेन पार्टीशन है, जैसे उसका भी शेप है, उससे प्रूव किया गया है कि उसमें एक टाइम पर पानी आता था, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है दिखाने को कि जो बाइबल में हम देखते हैं कि इट इज ट्रू। आमीन। तो हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन। और जैसे हम जॉन उसका 4 अध्याय 13 से 14 वचन में देखते हैं कि यीशुआ जब एक औरत से बात कर रहे थे और उन्होंने बोला कि जो भी पानी पीते जो मैं देता हूँ, whoever drinks the water which I give them, they shall never thirst। तो परमेश्वर जो हमारे यीशुआ, वो बोलते हैं यहाँ पर, जो भी पानी पीते जो मैं देता हूँ, जो होली स्पिरिट के थ्रू है, रुआ कोदेश हिब्रू में, उसमें कहता है कि दे शैल नेवर थर्स्ट। और यहाँ पर जो हम देखते हैं मोशे का पत्थर, द रॉक ऑफ मोशे, हम देखते हैं कि परमेश्वर, गॉड हिमसेल्फ,
गिव वाटर टू द इजराइलाइट्स, जो हम एक्सोडस 17 और 6 वचन में देखते हैं। तो आगे हम एक और चीज देखेंगे, जो एक म्यूजियम है जो इज़राइल में है। तो ये म्यूजियम आपकी स्क्रीन पर है, जो यहाँ पर कहता है कि जो इज़राइल में म्यूजियम है उसको बनाया गया दिसंबर 1964, और जो म्यूजियम है वो खुला गया था मई के महीने में 1965 में। तो अभी से अप्रोक्सीमेटली 60 इयर्स अगो। और ये जो म्यूजियम है आज के दिन में इज़राइल में ही लोकेटेड है, इज़राइल में बनाया गया था जेरूसलम के शहर में। और ये जो म्यूजियम है उसके आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के लिए स्पेशल है। आर्कियोलॉजी के लिए इट इज़ नोन फॉर द एक्सकवेशंस एंड द आर्कियोलॉजी विच हैज़ बीन कंडक्टेड ओवर देयर। और यहाँ पर एक और चीज़ जिसके लिए बहुत खास और फेमस है ये जगह, कि यहाँ पर बहुत सारे जो बिब्लिकल, जो हमारे पवित्र बाइबल में लिखा है, और जो पवित्र देश में जो होली लैंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज इज़राइल, वहाँ पर जो भी कुछ एक्सकवेशंस हुआ है, जो भी कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जो हम अभी तक हर वेंसडे को हम देखते हैं, वो ये म्यूज़ियम में डाला गया है। और इसके बगैर बहुत सारे दूसरी चीज़ भी है ये म्यूज़ियम में, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा रहेगा द डेड सी स्क्रोल्स, जो हमने पहले भी देखा है इसको थोड़ा डीप में। लेकिन ये जो म्यूज़ियम है उसमें भी ये बहुत फेमस है, द डेड सी स्क्रोल्स, जो साम्स के भी स्क्रोल्स ढूंढे गए हैं। और ये म्यूज़ियम इज़राइल का सबसे बड़ा कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, संस्कृति का संस्था। और यहाँ पर बहुत दूसरी चीज़ भी है, जैसे कि आर्ट्स है, डेड सी स्क्रॉल जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। और एक और पॉइंट जो ये म्यूज़ियम में है कि यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा चीज़ों हैं। देयर आर मोर देन 5 लाख आइटम्स इन दिस म्यूज़ियम। तो इसके साथ मैं अंत करता हूँ, जो डेड सी स्क्रॉल्स हमने देखा, द इज़राइल म्यूज़ियम और रॉक ऑफ मोसेस। थैंक यू एंड शलोम। थैंक यू।